तो तालिबानी जुल्म की इंतहा हो गई है। उसने टोलो न्यूज के पत्रकार की हत्या की है। वहीं उसकी सबसे ज्यादा क्रूरता काबुल एयरपोर्ट पर दिखाई दे रही है, जहां लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर पानी की एक बोतल 3000 रुपए में बिक रही है। वहीं चावल की एक प्लेट का दाम 5500 रुपए हो गया है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लिहाजा एयरपोर्ट पर वो भूखे प्यासे इंतजार करने को मजबूर हैं। तालिबान की इस हकीकत से तो सारी दुनिया वाकिफ है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के लोग जिस टॉर्चर से गुजर रहे हैं, उसके लिए इतिहास तालिबान को कभी माफ नहीं करेगा। काबुल एयरपोर्ट पर चारों तरफ हताशा और मायूसी है। हर आदमी बदहवास और नाउमीद है। भूखे प्यासे गर्मी में अपनी बारी का इंतजार करते इन लोगों का हौसला अब टूटने लगा है। शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया है। इसका नतीजा ये हुआ कि काबुल एयरपोर्ट पर अब कौन जमीन पर गिर पड़ेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। काबुल एयरपोर्ट के अनदेखे सच की ये पहली तस्वीर है, जिसमें एक विदेशी सैनिक स्ट्रेचर लेकर भागता है और गश खाकर गिरी इस महिला को उठाकर फौरन उसे मदद देता है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के चंगुल में दोबारा फंसने की चिंता लोगों के पैरों की ताकत छीन रही है। विदेशी सैनिकों को समझ नहीं आ रहा कि वो एयरपोर्ट पर आतंकी हमले से अपनी रक्षा करें या फिर काबुल में इकट्ठा इन लोगों की मदद। सबसे ज्यादा बुरा हाल छोटे बच्चों का है, जो आसमान से बरसती आग से बुरी तरह से झुलस गए हैं। जल्द से जल्द काबुल छोड़ने की मजबूरी से लोगों की जान पर बनाई है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान दांव पर है। काबुल से आने वाली इन चीखों ने सारी दुनिया को दहला दिया है, सिवाय तालिबान के, जो किसी भी हाल में इन मासूम बच्चियों को धर्म की बेड़ियां पहनाना चाहता है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर सिर्फ बच्चे ही नहीं रो रहे, धक्का मुक्की खाने वाली महिलाओं की हालत भी अच्छी नहीं है, जो कभी भी भगदड़ का शिकार हो सकती हैं, लेकिन फिर भी घर लौटने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान के सारे लोग जानते हैं कि कभी भी मदद का हाथ छूट सकता है, मगर अफसोस इनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। तालिबान ने चारों तरफ से काबुल एयरपोर्ट को घेर लिया है। काबुल की तरफ जाने वाली रोड हो या फिर एयरपोर्ट का मेन गेट, हर तरफ तालिबान ने नाकाबंदी कर रखी है, जिससे बचने के लिए लोगों की भारी भीड़ एयरपोर्ट के उत्तरी गेट का रुख कर रही है। लेकिन वहाँ भी तालिबानी आतंकवादी उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये देखिए, काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का ये आतंकवादी किस तरह से लोगों को धमका रहा है। मजदूरी را با خود بانان خود صرف میکنیم یا تاریخ افتخاره بانک یا مزدور امریکایی از افغانستان برای ما یا رو به زور میکشه. ما اینجا نمیمانیم. امریکا 10 درجه قوی‌تر شما به هم میجنگه. लेकिन इसके बावजूद लोग लगातार काबुल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। यहाँ आकर ये लोग नाटो देशों के सैनिक से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने की गुहार लगाते हैं। घंटों उनके सामने बैठे रहते हैं और कभी कभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की इस हालत की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो 31 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने पर अड़े हुए हैं। तालिबान भी विदेशियों के अफगानिस्तान छोड़ने की 31 अगस्त की डेडलाइन को आगे बढ़ाने को राजी नहीं है। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हजारों लोगों के सामने जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो गया है। इतने कम वक्त में अगर वो काबुल से नहीं निकले तो तालिबान उनका क्या करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. Now, they have announced that they withdraw all their forces by August 31st. They should abide by their announcement. If they violate, so that would be a clear violation. It is up to our leadership to decide how to proceed and what to do.
काबुल एयरपोर्ट पर खड़े इन लोगों में अधिकतर ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में विदेशी देशों से जुड़े रहे हैं। कोई किसी बाहरी देश के लिए दुभाषिया था तो कोई अमेरिका और ब्रिटेन के दूतावास का कर्मचारी। तालिबान भले ही लोगों को माफ करने का दावा कर रहा हो, लेकिन ये लोग जानते हैं कि उसके इरादे नेक नहीं है। इसीलिए ये लोग हर मुसीबत उठाने को तैयार हैं। इसके लिए भले ही इन्हें नाले में ही क्यों न खड़ा रहना पड़े। ये देखिए कैसे नाले के ऊपर चढ़कर आए इस अफगानी नागरिक को विदेशी सैनिकों ने नीचे उतार दिया। लेकिन जब कैमरा मुड़ा तो पता चला कि सैकड़ों अफगानी इस गंदे नाले में खड़े होकर एयरपोर्ट में घुसने का इंतजार कर रहे हैं। गंदे नाले में खड़े अब इन लोगों की करीब से तस्वीर देखिए, जिसमें आपको ये लोग कमर तक गंदे पानी में घूमते फिरते दिख जाएंगे। इन लोगों में बच्चे बुजुर्ग हर उम्र के लोग हैं जिन्हें नाले की इस गंदगी में खड़ा होना मंजूर है, लेकिन तालिबानी राज में सांस लेना किसी भी हाल में इन्हें स्वीकार नहीं है। अब काबुल एयरपोर्ट के सामने बने इस नाले की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जिसमें यह बच्चा कैसे विदेशी सैनिकों से गुहार लगा रहा है। वीडियो में आगे कई लोग अपने पासपोर्ट और बाकी जरूरी कागजात नाले में खड़े होकर दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर काबुल में हालात बहुत खराब हैं और सभी 31 अगस्त से पहले किसी भी तरह काबुल छोड़ देना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो।